दोस्त पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर ब्रोकर भाग जाए तो हम क्या करें। आज की वीडियो में उसका प्रोसेसिंग बताते हैं कि अगर हमारा शेयर जिस डीमेट अकाउंट में मेरा शेयर खरीद कर रखे हुए इक्विटी शेयर, अगर वो ब्रोकर अगर भाग गया तो हम क्या करें और किस तरह के अपना जो है वो शेयर को फिर से अपना डीमेट अकाउंट में। तो फिर से हम उसको उसी बात को जो हम पिछले वीडियो में बताएं उसको हम शॉर्ट नाम से फिर हम बता रहे हैं, और उसके बाद उसको जो लास्ट में हम प्रोसेसिंग कैसे करें उसके बाद उस पर हम चलते हैं। तो शेयर मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होता है। तो डीमेट अकाउंट के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो हम आज जानते हैं शुरू से। तो सबसे पहले आते हैं सेबी पर, जिसका सेबी के फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके नीचे दो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक होता है बीएससी, दूसरा एनएससी। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके नीचे आगे हमारा ब्रोकर, क्योंकि हम कोई भी अगर डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाएंगे तो उसके लिए हम डायरेक्ट ओपनिंग नहीं करवा सकते हैं, ब्रोकर के पास ही जाना पड़ता है, ठीक है। अब ये ब्रोकर हमको क्या करता है, एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करके देता है। अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। पहले के ज़माने में जब हम शेयर खरीदते थे, यानी कि 1996 और 97 से पहले, तो उस समय जब किसी भी कंपनी का अगर शेयर खरीदे तो एक हमको रसीद के फॉर्म में मिलता था, जो हमारे उसको हम एक फाइल बना करके संभाल के रखना पड़ता था। अब क्या है, जो अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास शेयर रहा करता है। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, तो डीमेट अकाउंट में वैसे ही हम शेयर नहीं खरीद सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मार्फत से पैसा भी डालना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट जैसे ही खोलें उसके बाद हमको पैसा डालना रखने के लिए उसको उस बैंक अकाउंट की आवश्यकता पड़ता है, बैंक अकाउंट का। अब बैंक अकाउंट से अगर मान लीजिए डीमेट अकाउंट में हम शेयर खरीदें और बेचें तो प्रॉफिट और लॉस, ये उस सब के पैसा का हिसाब किताब करने के लिए हमको बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट से हम डीमेट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ब्रोकर क्या करता है, देखिए ब्रोकर का हिंदी में हम दलाल करते हैं। यानी कि अगर दो व्यक्ति के बीच में अगर आपस का अगर कोई सामान लेन देन हो तो तीसरा व्यक्ति आकर के उस शेयर को, मतलब कि उस सौदा को फाइनल क्लियर करता है। इसी को हम मध्यस्थता भी कहते हैं और दलाल भी कह सकते हैं, या फिर ब्रोकर भी कह सकते हैं। तो ब्रोकर का यही काम है कि अगर आप किसी कंपनी का, टाटा मोटर का शेयर खरीदना चाहते हैं, एक्सचेंज में इसका शेयर लेन देन होता है, आप डायरेक्ट एक्सचेंज में जाकर के आप शेयर नहीं खरीद सकते। इसके लिए आपको ब्रोकर की आवश्यकता पड़ेगा, और ब्रोकर एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करके देगा और वहाँ पर जाकर के आप शेयर खरीद सकते हैं। शेयर खरीद करके आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेट अकाउंट में अपने शेयर को रखते हैं। अब बात यहाँ पर आता है कि जब हमसे डीमेट अकाउंट का जो किसी भी ब्रोकर कंपनी का अगर भाग गया, या जरूरत नहीं कि हमारे भारत में जितना भी डीमेट अकाउंट चल रहा है सबको प्रॉफिट ही हो लॉस हो, तो कोई भी डीमेट अकाउंट या ब्रोकर भाग गया तो हम क्या करें, क्योंकि ब्रोकर के पास ही मेरा डीमेट अकाउंट है। अब ब्रोकर ही भाग गया तो हम क्या करें। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि हमारा शेयर दो जगह रजिस्टर रहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला, अगर एनएससी में अगर हम शेयर खरीदते हैं या बीएससी में खरीदते हैं तो हमारा शेयर आता है, अगर एनएससी में खरीदते हैं तो यहाँ पर मैं डिपॉजिटरी मेरा शेयर आता है, और बीएससी में खरीदे तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड में मेरा शेयर आता है, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ मेरा शेयर रहता है, और ये दोनों भागने वाले नहीं, ये डायरेक्ट वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। तो इसलिए आप कभी घबराइए मत कि अगर कोई मेरा शेयर खरीदे हैं या 1 लाख रुपया या 10,000 रुपया कुछ भी अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं और शेयर वगैरह ब्रोकर भाग गया तो मेरा शेयर डूब जाएगा या दिवालिया घोषित हो जाएगा या मेरा किसी पर अन्य प्रकार का कोई भी समस्या हो, इससे आप निफिक्र रहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आपको सेबी बैठा हुआ है, उसके बाद एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बैठा हुआ है। अगर आपका शेयर के पास अगर बेचने या खरीदने का कोई भी परमिशन आपको ब्रोकर नहीं देता, ब्रोकर एक मध्यस्थता करता है, यानी कि एक काम बेचने या खरीदने के बीच में वो काम करता है, उसी का वो पैसा लेता है। और जो हमारा शेयर रहता है वो दोनों जगह डिवाइड हो जाता है। आप अपना डीमेट अकाउंट में भी देख सकते हैं, और आप अपना जो है सीडीएसएल या एनएससी डिपॉजिटरी में भी दे सकते हैं। डिपॉजिटरी इसका स्टॉक डिपॉजिटरी कहा जाता है, जो शॉर्ट नाम है। अगर आप बीएससी में खरीदे तो यहाँ पर आप देखिए, और एनएससी में खरीदे तो यहाँ पर आप देखिए, दोनों जगह। इसकी स्थापना 1996 में हुआ था।
और CDSL की स्थापना 1999 में हुआ। यह स्थापना जो हर्षद मेहता कांड जो उस हुआ था, इसके बारे में आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको हम रिपीट कर देते हैं ताकि आप पूर्ण रूप से आप टेंशन फ्री हों सब कुछ से। तो 1996 से पहले जो भी शेयर खरीदा जाता था वो शेयर एक प्रतिभूति के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहता है, लेकिन आज के दौर में अगर कोई भी शेयर खरीदें तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में हमारे पास शेयर आता है। ये स्टॉक डिपॉजिटरी है, इसका हम कहते हैं, इसका स्टॉक डिपॉजिटरी एक शॉर्ट नाम दिया गया है, लेकिन इसका जो है तो अगर NSE या BSE सबका अपना अपना एक डिपॉजिटरी फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम अपना शेयर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रखते हैं। अगर आप CDSL के अंदर आप शेयर खरीदे हैं तो ये आपको 16 डिजिट में मिलेगा, वहाँ का ID कार्ड जो ID रहेगा 16 डिजिट में मिलेगा। अगर आप NSE में खरीदे हैं तो उसका लास्ट का एक NI रहेगा और 14 डिजिट का मिलेगा यहाँ पे। तो ये आप जब अपने शेयर को चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप इसको डायरेक्ट आप क्या कहते हैं जो लॉगिन भी कर सकते हैं, आप इसका अपलोड करके इसमें लॉगिन करके वहाँ चेक कर सकते हैं जिस ब्रोकर के पास जो हम शेयर खरीदें। या मान लीजिए जब जोरोधा ब्रोकर के से आप शेयर खरीदे हैं, कोई भी IRCT का 10 शेयर खरीदिए, मान समझा रहे हैं उदाहरण के लिए IRCT का आप 10 शेयर खरीदे, तो ये 10 शेयर कहाँ दिखेगा? डीमेट अकाउंट में। ये डीमेट अकाउंट में रहेगा आपका 10 शेयर, डीमेट अकाउंट में आपका 10 शेयर आ जाए। जिस समय आप खरीदे उसी में आपको जो है 2 या 4 घंटा के बाद आपको डीमेट अकाउंट में 10 शेयर आ जाएगा। लेकिन ये शेयर आपको कन्फर्म डीमेट अकाउंट में है, इसका आपको ये भी आप NSE से खरीदे तो यहाँ पर आ जाएगा, BSE से खरीदे तो डिपॉजिटरी में। तो डिपॉजिटरी में चेक करने के लिए आपको इसका एक अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये अकाउंट कैसे लॉगिन होता है अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। इस पर अकाउंट कैसे हम लॉगिन कर सकते हैं, कैसे हम अपना शेयर को चेक कर सकते हैं, या कैसे हम देख सकते हैं कि जिस ब्रोकर हमारा शेयर जहाँ से खरीदे वो शेयर मेरा इस डिपॉजिटरी में है या नहीं है। तो ये इसके लिए आप बेनिफिट हो जाइए। जो CDSL या NSDL जो है इसे आपका शेयर को सुरक्षित रखता है, यही काम करता है आपको शेयर को बेचने का, खरीदने का, यही परमिशन देता है, ब्रोकर आपको नहीं देता। ब्रोकर एक माध्यम होता है और हम जब ये शेयर जो खरीदते हैं तो सुरक्षित रहता है, किसी प्रकार का कोई स्कैम नहीं होता है। उसके अलावा आप अपना जो है सो आप ये भी बता दिए कि NSCL में और DCL में रहेगा तो कितना अंक रहेगा 14 को अपना चेक कर सकते हैं, नेट पर जा करके आपको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। अब बात है कि अगर कोई ब्रोकर में हम अगर मान लीजिए A to Z कोई भी ब्रोकर हो, मान लीजिए श्याम नाम का एक ब्रोकर है, वहाँ पर हम अपना डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाएं और वो ब्रोकर अगर भाग गया तो अब हमारा शेयर तो उसके पास है, तो अब हम क्या करें? तो अब इसका प्रोसेसिंग हम जानते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा। प्रोसेसिंग जान जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर कोई भी ब्रोकर भाग गया तो आप फिर से एक नया डीमेट अकाउंट खुलवाइए, जहां आपको अच्छा जो भी ब्रोकर लगे वहां पर डीमेट अकाउंट खुलवाइए। और आप जो है ID जैसे कि आप NSE में खरीदे हैं तो आपको 14 अंक का ID होगा, अगर आप BSE में खरीदे हैं तो आपको 16 डिजिट का एक ID होगा। उस ID को लीजिए, एक फॉर्म लीजिए और फिर CDSL या जो उसमें अगर NSE में है तो NCDL के पास भेजिए, डिपॉजिटरी स्टॉक डिपॉजिटरी के पास आप फॉर्म उसको भेजिए। आपको पूरा का पूरा शेयर जितना भी है आप नया डीमेट अकाउंट में आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपका शेयर स्टॉक डिपॉजिटरी में जमा रहता है, न कि ब्रोकर के पास। ब्रोकर एक माध्यम होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप कमेंट करके अच्छा से वो बता सकते हैं। हमारा लिंक नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।